हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। पोटेंशियोमीटर की सहायता से अज्ञात सेल का ईएमएफ ज्ञात करना। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल है। पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम दो सेल के ईएमएफ की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से दो सेल जो हैं, इनमें एक सेल का ईएमएफ गिवन है, दूसरे सेल का ईएमएफ अपन को कैलकुलेट करना है। तो फिगर वही है। पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी लेते हैं जिसका पोटेंशियल V है, और इस बैटरी को एक AB वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। ये कार्डबोर्ड पे अटैच होता है पोटेंशियोमीटर का अपैरेटस। अब हम पॉइंट ए से फर्स्ट सेल E1 कनेक्ट करेंगे और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 गैल्वेनोमीटर की सहायता से बार से जोड़ करके चौकी बनाएंगे। तो इस पोटेंशियोमीटर से करंट इस तरीके से आएगी इधर, और सेल से भी करंट इधर जाएगी। ये सारी करंट किस में फ्लो होंगी? AB वायर में। इसी तरीके से जब हम E2 सेल कनेक्ट करेंगे इससे, ये E2, इससे करंट फ्लो होगी तो करंट इधर जाएगी। पर E1 E2 में दोनों सेल में से एक समय में एक ही सेल वर्क करेगा, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर से चौकी एक बार टच करेंगे, हटा देंगे तो काम नहीं करेगा। दूसरा हम इस तरीके से करेंगे, वो भी दूसरा काम करेगा। तो विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव पोटेंशियल प्रवणता ग्रेडियंट इज इक्वल टू बैटरी पोटेंशियल अपॉन वायर की टोटल लेंथ स्मॉल l। तो इस फिगर में देख रहे होंगे B बैटरी का पोटेंशियल है, E1 जो नॉन सेल है उसका ईएमएफ है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक नाम ही अलग है, फोर्स नहीं है। ये भी एक पोटेंशियल ही है, सेल का है, ये बैटरी का है। कई सेलों को जोड़ने से बैटरी बने। तो E1 जो नॉन सेल है, जिसका मतलब मुझे ईएमएफ ज्ञात है, उसे नॉन सेल कहेंगे। और जिस सेल का ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, उसे अननोन सेल कहेंगे। E2 अज्ञात अननोन सेल का ईएमएफ है। G गैल्वेनोमीटर है। तो वही सेम करेंगे हम। पहले हम E1 सेल को कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर से, जो AB वायर है। एक पॉइंट A पर कनेक्ट करते समय ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी बैटरी और सेल के प्लस पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में रहना चाहिए, ऐसा नहीं उल्टा जोड़ दें। सेल का और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे करंट इधर आ रही है, इधर आ रही है, ऐसा नहीं हम उल्टा जोड़ दें तो एक करंट इधर करे, एक करंट उल्टी ओर करे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने जोड़ लिया, गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट देखा तो A से N1 तक की डिस्टेंस जो है L1, A से N1 की डिस्टेंस L1। फिर हम इसको हटा देंगे, फिर दूसरा सेल सेम तरीके से कनेक्ट करेंगे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r2 है, और सेल है, ये करंट इधर से भेजेगा गैल्वेनोमीटर से वायर के साथ चौकी से। आपकी बार नल पॉइंट कहाँ मिला? AN2 लेंथ L2 है। नल पॉइंट्स बता चुके हैं पिछले वीडियो में, यहाँ भी बता चुके हैं कि शुरू में अब इस जॉकी पॉइंट को, ये भी वायर ही है, इस वायर के ऊपर आगे पीछे ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में कभी लेफ्ट में कभी राइट में डिफ्लेक्शन आएगा। इसी तरह का यहाँ भी होगा, गैल्वेनोमीटर में कभी लेफ्ट में कभी राइट में डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा मिलेगा पूरे वायर पर जहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। वही तो सेकंड केस में भी जब E2 सेल जोड़ेंगे तब भी कोई नहीं आएगा। तो किरचॉफ्स लॉ से हम लगा देंगे विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू फर्स्ट नल पॉइंट लेंथ इज इक्वल टू E1 फर्स्ट सेल का ईएमएफ। सेम सेकंड में केस जब दूसरा हम सेल अटैच करेंगे तो विभव प्रवणता गुणा AN2 है सेकंड नल पॉइंट लेंथ इज इक्वल टू सेकंड सेल का ईएमएफ E2। तो इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं, वो ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में LHS में विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉमन है। ये हमने किरचॉफ्स लॉ से लिखा है, किरचॉफ्स का लूप लॉ।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से क्या होगा, विभव प्रवणता कट जाएंगी। क्या बचेगी, ए एन बट्टे ए एन टू। ए एन वन क्या है, फर्स्ट नल पॉइंट लेंथ एल वन, और ए एन टू क्या है, सेकेंड नल पॉइंट लेंथ एल टू, इजिकल टू ई वन बट्टे ई टू। तो ई वन बट्टे ई टू इजिकल टू एल वन बट्टे ए टू। ई टू का एल वन से गुणा करना है और ई वन का एल टू से गुणा करना है, आपस में बराबर है। तो ई टू निकालेंगे तो हम ई वन एल टू को एल वन से डिवाइड कर देंगे, तो अननोन सेल का पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। इस तरीके से ये हमने पोटेंशियोमीटर की सहायता से पिछले वीडियो में दो सेल का ईएमएफ कंपेयर किया था एक दूसरे से, कौन से सेल का कम है और कौन से सेल का ज़्यादा है। इस वीडियो में पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम एक अज्ञात सेल है उसका ईएमएफ ज्ञात करना है। उसके लिए आपको एक ज्ञात सेल लेना पड़ेगा जिसका ईएमएफ आपको पता है। तो पहले हम रीडिंग ले लेंगे, नल पॉइंट की लेंथ L1 निकालेंगे जिस सेल से जिसका ईएमएफ पता है। सेम तरीके से दूसरे सेल को ले लेंगे, उससे हम दूसरी नल पॉइंट लेंथ निकाल लेंगे जिसका ईएमएफ ज्ञात करना है। तो किरचॉफ्स लूप लॉ से दो इक्वेशन बनाएंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अननोन सेल का ईएमएफ सिंपली तरीके से निकल जाएगा। ई टू इजिकल टू ई वन एल टू बट्टे एल वन। थैंक यू स्टूडेंट। अगर ये पोटेंशियोमीटर की सहायता से आपको अननोन सेल का ईएमएफ निकालना सरल लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगला वीडियो समय पर मिल पाए। थैंक यू।